चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आदित्यनाथ शमशाबाद और सूरजगंज में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी के समर्थन जुटाते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के लिए समर्थन जुटाते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आगरा दौरा बेहद अहम। आगरा वही जगह जहां आपने दो लड़कों का शक्ति प्रदर्शन देखा, किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर जब रैली करने के लिए पहुंचे तो उनके लिए भारी जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिला, जिसको लेकर उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता नजर आया था। और यहीं पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनके समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। बेहद अहम एक एक सीट यहाँ पर बीजेपी के लिए, क्योंकि 80 सीटें जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आज आगरा के दौरे पर शमशाबाद और सूरजगंज में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के लिए समर्थन माफ कीजिएगा, सूरजगंज में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते नजर आएंगे। शमशाबाद और सूरजगंज में प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है 80 सीटें, और इसी को देखते हुए आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वो क्षेत्रों के दौरे पर निकल रहे हैं। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश धाकरे जुड़ गए हैं। नरेश, देखिए जिस तरीके से हम रोज इस बारे में बात करते हैं कि एक एक करके जो सीएम योगी आदित्यनाथ है तमाम क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। आगरा की बात करें तो आगरा वही जगह है जहां पर हमने यूपी के दो लड़के साथ आते देखे। यहां पर उनके लिए भारी जनसैलाब भी देखने को मिला, जहां से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता भी नजर आया। और यहीं पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारी? बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो तकरीबन 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचेंगे। आगरा की बात करते हैं तो आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की जो सीट है वहां पर पहुंचेंगे। शमशाबाद के एपी इंटर कॉलेज ग्राउंड पर उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना है। उसके बाद में जो आगरा की सीट है जहां से कि एसपी सिंह बघेल जो कि पूर्व सांसद है, उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनके लिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको तैयारियां दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर जो लगातार है वो यहाँ पर की गई है। मंच यहाँ पर बनाया गया है। कहीं ना कहीं जो लगातार जो पार्टी के पदाधिकारियों की बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं जो भीड़ जो जुटाने का जो प्रयास है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों की यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी लगातार कहीं ना कहीं सीएम योगी के आगमन को लेकर के लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो आगरा वासियों में कहीं ना कहीं अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रदेश के मुखिया उनके जब जनपद में आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी आगरा पहुंचे थे तो काफी भीड़ वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी है वो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज ये देखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार कितना समर्थन बीजेपी को आगरा में आज मिल सकता है। जी निशु। और आगरा तो बीजेपी का गढ़ भी रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी और ज्यादा ताकत में भी नजर आएगी और ज्यादा इसको तेजी देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन, प्रत्याशियों को समर्थन देना। देखिए बिल्कुल अगर निशु बात की जाए तो सीएम योगी का ये दौरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आगरा जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद राजकुमार चार को फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन इस सीट को बीजेपी ने 4,95,000 वोटों से जीता था।
तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ी जीत के आसार जो लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है वो विकास कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंच रहे हैं, तो अपने दोनों ही प्रत्याशियों के लिए आज वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। और जो उनके कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं में लगातार कहीं ना कहीं एक जोश भरने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। निशु, नरेश, खबर एक ये भी आ रही है कि भाजपा विधायक का बगावत का ऐलान हुआ है, जहां डॉक्टर रामेश्वर चौधरी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐलान किया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि कल एक महापंचायत की गई थी, जहां भाजपा विधायक जो है उनके द्वारा कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक ऐलान किया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में जो बगावत है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो आगरा में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जो मतदाता है उन्हें साधने का काम करेंगे। हालांकि जो रामेश्वर चौधरी जो बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी विधायक के बेटे हैं, वो लगातार काफी समय से जो सांसद जो राजकुमार चाह रहे हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनका लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को साधने का काम भी सीएम योगी करेंगे आज। ठीक है, तो ये आगरा दौरा बेहद अहम हो जाता है बीजेपी के लिए। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, शमशाबाद और सूर सदन में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते नजर आएंगे। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।